जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आगामी यूजीसी नेट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने आपको यूनिट 9 हिंदी निबंध विधा से संबंधित जो यूनिट है उसको कंप्लीट कराने का संकल्प लिया था। और उस कड़ी में आपने देखा होगा हमने प्लेलिस्ट को अपडेट कर दिया है। आप टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो वहाँ पे प्रॉपर सारे लिंक एक साथ दे दिए गए। उनमें 2-3 निबंध बचे हैं, उनको भी हम लिस्ट में अपडेट कर देंगे। करीबन 11 निबंध है, लगभग वो जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। आपका प्रस्तावित एग्जाम भी 119 के बीच में है। और चैनल पे आपको उपन्यास कराया गया है, जिनके नामा छोड़ के बाकी उपन्यास उपलब्ध हैं। यहाँ पे देखिए जो उपन्यास हमारे यहाँ पे लगा है, उपन्यास निबंध जो लगा है, निबंध क्या होता है कि बहुत ही जो विचार होते हैं उनका एक गुंथन होता है और उनको समझना बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझते नहीं है तो जिस तरीके से क्वेश्चन का डिमांड है इस समय आप देख पा रहे हो, बहुत ही इन डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मुझे जहाँ जहाँ लगता था मैंने क्लास के नोट्स के अपने खुद के जो नोट्स वगैरह थे लास्ट में ऐड ऑन कर दिया था। और जहाँ भी अपने आप में ये कंप्लीट उसको हाईलाइट वगैरह किया है ऑलरेडी। यहाँ पे आप देखिए जो निबंध है क्रमशः आपको करा दिए गए हैं, चाहे वो भारतवर्ष की उन्नति हो, दिल्ली दरबार हो। कविता क्या है, पहले से था तो प्लेलिस्ट में हमने अपडेट कर दिया, ऑप्शनल में पढ़ाया था। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, नाखून क्यों बढ़ते, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास हो चुका है, शिवमूर्ति हो चुका है, श्री शंभू के चिट्ठे हो गया, मजदूरी प्रेम हो गया है, आपका निबंध उड़जाग मुसाफिर बचा हुआ है, और संस्कृति और सौंदर्य। और एक क्लास पेड क्लास चलता है रात को 9 बजे, अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, बाकी अभी तो यूट्यूब पे ही चल रहा है। गद्य साहित्य की क्लास शुरू करने वाले हैं, अगर आपका मन हो तो आप संपर्क कर सकते हैं, जल्द ही शुरू होगा। और यहाँ पे ये नंबर दिया गया है, आप इसके थ्रू मैसेज कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं बस, व्हाट्सअप ओनली। बाकी व्हाट्सअप का जो ग्रुप बना है आप उसमें भी जुड़ जाएं, बराबर जो लाइव क्लासेज होता है स्टूडेंट वहाँ पे अपडेट रहते हैं। कुल मिला के इंडिया और प्राइड अगर आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो बराबर सूचना मिलता रहता है। अब ये इस तरीके से हमने काफ़ी निबंध आपके करा दिए हैं, आप प्लेलिस्ट अपडेट है वहाँ से देखते चलें। और उसी कड़ी में ये प्रयास है कि आपका जो 2-3 निबंध बच रहा है ये भी करा दिया जाए। और बहुत सारी मटेरियल आपको चैनल पे वैसे ही मिलेंगे, यूनिट 5 से लेके 10 तक, हिंदी साहित्य, इतिहास, काव्य शास्त्र, इन सबको भी कराया हुआ है। बाकी जो लाइव क्लास होता है उनमें भी आप जरूर जुड़ा करें। अब यहाँ पे देखिए इस निबंध का नाम है उठ जाग मुसाफिर। उठ जाग मुसाफिर का क्या मतलब है? मुसाफिर हम राह चलते लोगों को भी कहते हैं मुसाफिर हैं। एक यात्रा में आए हैं, एक किरदार में आए हैं, कुछ दिन के लिए ही सही, और समय से अपना किरदार अलग अलग रिश्तों में निर्वहन करना है। जब भी कोई भी निबंध शुरू होता है उसके शुरुआत की पंक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उसी क्रम में देखें तो यहाँ कहते हैं कि वहां जाते समय कल्पना कर रहा था कि सदा की भांति तन मन से पूर्ण स्वस्थ होंगे। वहां जाते समय मैं क्या कल्पना कर रहा था कि सदा की भांति तन मन से पूर्ण स्वस्थ होंगे, पूर्ववत धधा कर साहस मिलेंगे, सदाबहार से दिखेंगे फुल्ल कुस्मित। ऐसी संक्रामक निरोगता की प्रतिमूर्ति के चाहक ग्राहक कम नहीं होते हैं। सो घिरे होंगे गांव के या इधर उधर के प्रबुद्ध लोगों से। कभी कभी होता है कि हम ऐसी कल्पना कर लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो बहुत हंसमुख प्रवृत्ति का है, बहुत अच्छा है, ऐसी कल्पना करते हैं, जब बहुत दिन बाद जाते हैं मिलने तो हमें रहता है कि वही मूर्ति है। लेकिन समय बहुत बलवान होता है, समय इंसान को बदलता रहता है। यहाँ पे भी उज्जाग मुसाफिर में यही कहा गया कि कोई वहां जाते समय ये कल्पना कर रहा है कि सदा की भांति वो व्यक्ति तन मन से पूर्ण स्वस्थ होगा, वैसे ही मिलेगा, वही चहकेगा, वही फुल कुस्मित संक्रामक निरोगता की प्रतिमूर्ति, प्रबुद्ध, जिसे चारों ओर से वो घिरा हो। कुछ ले लो इस अंतिम आदमी से। क्या लोगे भाई? कहाँ टिक रहे हो? उनके गुरु गंभीर जीवन अनुभव या चिंतन निष्कर्ष तुम्हारी फटी झोली में? अच्छा, चलो मनोरंजन ही सही। पिछली बार गया तो एक सवाल खड़ा मिला, आपने इतना बड़ा पुस्तकालय गांव में खड़ा तो कर दिया, पर क्या कोई गांव में पुस्तक पढ़ने वाला नहीं रहा? क्या होगा इस पुस्तकालय का? प्रश्न सुनकर मास्टर साहब, अर्थात मास्टर साहब यहाँ कौन है? जगदीश बाबू। जगदीश बाबू का चिर परिचित मुक्तहास बिखर गया और आधा उत्तर तो प्रश्नकर्ताओं को जैसे इसी में मिल गया कि भला ये भी कोई प्रश्न है, और यदि है तो इसे स्वयं से पूछो। से सादे उत्तर के रूप में पूरे आत्मविश्वास के साथ एक प्रश्न ही उन्होंने उछाल दिया, अरे भाई, रात होती है, अंधेरा होता है, तो तुम चाहो या ना चाहो प्रभात का प्रकाश स्वयं उत्तर आता है कि नहीं? यानी उतर आता है। मतलब तुम नहीं चाहते कि अंधेरा हो, रात हो,
लेकिन वो तो होता ही है, तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हारे चाहने या ना चाहने से प्रभात और ये अंधेरा होना तो नहीं है। वही मुक्त मृदुवंद हास। और तब ऐसा लगा था जैसे ही दिनकर की कविता की जो पंक्तियां ना वो आके उनके सामने खड़ी हो गई, मास्टर साहब के पक्ष में गवाही दे रही हैं। जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है। जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है। और यही कारण है कि जवानी संचय होती है, बुढ़ापा दान होता है। जवानी सुंदर होती है, बुढ़ापा महान होता है। लो गांव वालों, बहुत लगन के साथ जवानी में संचित किया यह विशाल पुस्तकालय आई भी 95 पड़ाव पर तुम्हें सौंप रहा हूँ। तो कब? 95 पड़ाव पर एक पुस्तकालय गांव को। लेकिन इस महानता की कल्पना को तब गहरा धक्का लगा जब उन्हें बेहालहीन स्थिति में देखा। एक गांव को एक पुस्तकालय एक व्यक्ति 95 की अवस्था में सौंपता है। जरा तुषार भीनता शरीरम सरोजनी, पूरा श्लोक मुंह से करते करते रह गया। नहीं, अभी प्राण भ्रमर उसे छोड़ कहीं जाने वाला नहीं, मात्र निश्चेष्ट उतान पड़े सोए हैं। चौकी पर बिस्तर भी नहीं है। ऐसी हालत, अधोवस्त्र के रूप में मात्र उनको खादी का अंडरवियर और खादी का ही एक पुराना गमछा। वस्त्र दोनों साफ सुथरे नहीं है। फिर एक धक्का सा लगा। खादी की चमाचम धवल धुले वस्त्रों के लिए भी प्रतिमान समझे जाते हैं। उत्तराभिमुख बैठक खाने के आगे लता पत्रादि से घिरे पूरे प्रांगण को घेर कर जो एक अर्गनी है, वो बराबर आंखों पर चढ़ने वाले कपड़ों, धुलने के बाद सूखने के लिए डाले गए वस्त्रों, धोती कुर्ता बंडी चादर और गमछा आदि से सज्जित मिलती। ये उनकी एक विशिष्ट पहचान थी। आगंतुक इन्हें देखकर अनुमान कर लेते थे कि वे मौजूद हैं। तो मौजूद तो वे आज भी हैं, पर ये कैसी बीमार बेपहचान मौजूदगी। कोई व्यक्ति पास तक नहीं तो क्या ये मान ले कि बूढ़ों के साथ लोग कहाँ तक वफा करें। लेकिन ना आती मौत तो बूढ़े भी क्या करें। लेकिन स्थिति ऐसी नहीं थी। वहां ना तो सेवा करने वालों का भाव था और न ही मौत का इंतजार था। मात्र वे बीमार थे। कभी बीमार न पड़ने वाला आदमी बीमार था आज। यही कारण था कि आश्रम एक सुहावन पावन जैसा वह आवास उदास था। उधर मैं अपने ही सोच में डूबा था, उधर कई लोग वहां पहुंचकर उन्हें जगाने लगे थे। बाबा, बाबा ये देखिए, आपसे मिलने कोई आया है। आंखें खोलकर मेरी ओर देखते हुए उन्होंने कहा, शरद चंद जी। शरद चंद जी बैठ जाइए। अर्थात वे मुझे पहचान नहीं सकी। शरद चंद उनके विद्यालय के प्रचार का नाम था। बहुत कड़वा सत्य था। भीतर बेचैनी होने लगी। सामने वे ही तो है, पर ये कौन बोल रहा है? कितना क्रूर, कठोर और दुर्दम। समय के हाथों इस प्रकार झटक दिया जाना। उनके एक स्वजन ने कान के पास मुंह कर जोर से जब मेरा नाम बताया तो जैसे तरंगित हो गए। सोए सोए सुपरिचित खुले हुए ऊंचे स्वर में बोले, क्षमा, बारंबार क्षमा, हजार बार क्षमा। बैठिए बैठिए, ये शरीर है ना, ठीक हो जाता तो पिछली बार की तरह बनारस चला जाएगा। आप कहेंगे तो आगे इलाहाबाद भी चलेंगे, यहाँ तक कि दिल्ली भी चलेंगे। अरे आप कुछ चाय पिलाओ भाई, भोजन का भी वक्त है। फिर ना हो तो आज पुस्तकालय के लिए एक बैठक भी कर लेंगे। फिर क्या था, बोलते बोलते एक दिन चुप हो गए। लगा कि बोलने में उन्हें कठिनाई हो रही है। खुले हुए ऊंचे निरोग जैसे स्वर की ठनक तो वही थी, पर उनका आत्मविश्वास से पूर्व पहले जैसा स्वाभाविक ताप हो नहीं रहा और ठंडापन छिप नहीं रहा था। सामने वाला चकित कार्य से बहुत आहत कर रहा था। 1 साल के भीतर ये क्या हो गया? क्या सचमुच बुढ़ापा अचानक धमक कर चकित कर देता है? अरे ये क्या हुआ? राष्ट्रीय स्तर के एक विद्या मंदिर के इस तेजस्वी शिक्षक, गांधीवादी चिंतन और जीवन शैली में आजीवन रसे बचे, सदाबहार स्वास्थ्य के लिए प्रसिद्ध ग्राम मनीषी, सूरजपूर्ण सुवेश में सदा साहस मिलने वाला इस समाज सेवी को ऐसे बेहाल कैसे देख रहा हूं मैं? लेकिन बेहाल कैसे? संभवतः ये नीति और जिजीविषा का संघर्ष है। अभी यात्राएं करनी है, पुस्तकालय के भविष्य को संवारना है। इस बुद्धिजीवी के भीतर कोई कविंद्र दीपित दिख रहा है। मरीते चाहिना आमी सुंदर भोने मानवीर माझी आमी वे पाचकारे शाही पर विश्व जगतेर माज कने दड़ाइया बजाई भी सौंदर्य बारिश। मकान जर्जर होने से क्या, मकान मालिक जवान है
वही सुंदर संसार को और सुंदर बनाने के लिए जिएगा जरूर। यहाँ खड़े होकर बंसी बजाएगा, हाय रोक, हाय हाय दया, इसका भला है। नहीं, वो रोएगा धोएगा नहीं, पड़ा रहेगा शांत मौन। कोई सिकोई शिकायत नहीं है। अपने प्रिय कवि कबीर साहब की तरह बेहद के मैदान में सोया है। कुछ निरंतर हो रहा है। क्या हो रहा है? शायद सिमरन भजन। आश्चर्य। इधर मैं उनके एक स्वजन से उनकी अप्रत्याशित अवस्था के विषय में जानकारी ले रहा था, और इधर अपनी मौज में जैसे मुझे सुना रहे हो, उसी अमन स्वर में अर्धमुदी आंखों में बोलते जा रहे हो, राम नाम लड्डू गोपाल, नाम घ्यो हरि का नाम मिश्री और घोर घोर पियो। झूठे सुख को सुख कहत मानत है, मनमोद जगत चबेना काल की चहक कर अंतकाल तुम सुमरन गति और फिर चहक कर कुछ मौज में। माता बिन आदर कौन करे, बरखा बिन सागर कौन भरे, राम बिना दुख कौन हरे। तराने पर विराम लगा तो मैं सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। अब मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। अच्छा, अगली बार चलेगी, जल्दी आइएगा, तो अपने साहित्य पुस्तकालय पर मैं 24 घंटा हरिकीर्तन करा लेंगे। वही मुद्रा, वही अतमुदी आंखें, वही निर्भाव भाव में चौके पर लेटे लेटे बोलना, जैसे किसी और से नहीं स्वयं से बोल रहे हैं। आत्मलीन, आत्मसंबोधन। अब मैं बहुत हैरान हूँ। इस राम नाम लड्डू सुमरन भजन हरिकीर्तन और राम बिना दुख कौन हरे वाली धार्मिक लाइन पर कभी उन्हें प्रार्थी भाव में देखा नहीं। फिर दुख हरने में माता की सनातन भूमिका का स्मरण। उनकी जीवन और चिंतन शैली को देखते ही बातें बेमेल पड़े गले से उतर नहीं रही है। तो क्या मान ले कि ये हारे को हरिनाम वाली स्थिति है? मगर हारे कहाँ है? अभी तो मन जवान है ना, लड़ रहा है, पुस्तकालय की मीटिंग कर रहा है, यात्राएं कर रहा है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो ये जीत ही तो है। अंत भला तो सब भला। यात्रा की इस पड़ाव की ये श्रेष्ठतम स्थिति है कि आदि व्याधि सहित मौत को पछाड़ कर आदमी अपनी मौज में दौड़ता है। नहीं, ये पराजय का अस्तित्व नहीं है। कहाँ किसी अपनी बीमारी या किसी डॉक्टर या स्वजन की चर्चा हो रही है। चर्चा है किसका? गोपाल नाम घ्यू की। अर्थात अगले पड़ाव पर चलते चलते मैं घी खाकर तगड़े बन जाए, यही आदर्श वीरता है। ये एक निराला संदर्भ है। सत्य है कि रेत सा तन ढह गया, मगर किसका? वो जो एक कल्पित नाम रूप है, क्या उसका जिसके लिए वो मैं का प्रयोग करता है? नहीं, मैं अलक्षित हूँ, यही कभी कह गया। वो अलक्षित है। ये जो दिखाई पड़ रहा है, जो अगणित बंधनों में जकड़ा है, वो नहीं है। गुण और संस्कार ही नहीं, अपना यह ओढ़ा हुआ व्यक्तित्व, कल्पित संबंध और रचित ज्ञान भी महामारक बंधन। तो अब यह परम पुरुषार्थ देखो, ये निर्बंध असंग पुरुष इस बधे हुए पुल से गुजर जाने के लिए उद्यत है। यही कारण है कि जीवन भर गांधी, अरविंद, राधा कृष्णन और कबीर आदि से लेकर दिनकर, पंत प्रसाद, प्रेमचंद और हजारी प्रसाद आदि को पढ़ने वाला अब स्वयं को पढ़ रहा है। अपना दीप, अपने आप, अपना जिया, अपना वेद, अपने अनुभव की राशि, विपुल परम, विपुल पुराण। तो क्या माता बिन आदर कौन करे? उसी का एक महत्वपूर्ण पाठ है। अवश्य बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। जीवन यात्रा से थका प्रत्येक यात्री विश्राम चाहता है। उसे माता की परम पावन गोद का आश्रय चाहिए होता है। उसके आदर में निर्द्वंद्व विश्राम है और वह निर्विघ्न आश्रय है। उसके आदर में ही विश्राम की और आश्रय की स्थिति है। इसलिए जीवन की बीहड़ बेला में उसे स्मरण करते हैं। क्रूर कठिन संसार द्वारा झटक दिए जाने पर जब दुधुल्के की धुन में किसी अवांछित हाशिए पर पहुंच गए तो और किसे याद करें? उस आदर का स्मरण मात्र एक दुखर सहलाव है, सांत्वना का बल है, एक रोमांच है, अहोभाव है और हर्षित विराम भी है। किसी कवि की पंक्तियां उमड़ रही है। माँ चंदन की गंध है, माँ रेशम का तार, बधा हुआ जिस तार में सारा ही घर द्वार, यहाँ वहाँ सारा जहां नापे अपने पाँव, माँ के आंचल से नहीं और कहीं भी छाँव। थके यात्री को अब ठहराव चाहिए, विश्राम चाहिए, माँ के आंचल की छाँव। माता बिन आदर कौन करेगा? कुल मिलाकर यह निज घर वापस लौटने की लालसा है। पर घर की आपाधापी से, श्रम से छुट्टी मिले, दासत्व से छुट्टी मिले, सर्वोही आत्मा गृह राजा। स्वस्थ रहे तो सानंद रहे, जो देखा, जो सुना और जो सोचा समझा, कुल मिलाकर जो जिया, वो सब तो मोह मूल परमारथ नाही और मोह शकल व्याधिन कर मूला। इन्हीं सारी सारी व्याधियों से ग्रस्त दुखिया सब संसार है, उलटवासी में जीती है। लोगों ने कहा मास्टर साहब बीमार हैं। बीमार अर्थात रोगग्रस्त, अस्वस्थ,
अभी कुछ माह पूर्व तक आँख, कान, दिल, दिमाग, चलना फिरना, हँसना, बोलना, खाना पीना और व्यवहारिक जीवन जीना दुरुस्त था, तो समझ लिया तंदुरुस्त है। वो तन अब दुरुस्त नहीं है, उसके अंग काम नहीं करते, कोई भी व्यक्ति तन नहीं है, वो उसके भीतर उसका संचालक नियामक बनकर बैठा है। उसी में स्थित होना, अपने श्वास के साथ होना, स्वस्थ होना। जो स्वस्थ होगा वही तो शांत होगा, निर्माण मोहा होगा, निर्द्वंद निश्चेष्ट होगा, बेपहचान होगा और वही बोल सकेगा। माता बिना आदर कौन करे। भव रोगी रोग माता का नहीं, रोग का, दवा का, डॉक्टर का, अस्पताल का, रोग अलापता विचित्र रहेगा। कहाँ ऐसी मौज नसीब होगी कि राम नाम लड्डू बाटे। तो मास्टर साहब स्वामी स्थित हैं, बांट रहे हैं, तो लो दुनिया के लोगों ने लो लड्डू लो, घी मिश्री लो और फिर परम लाभ के लिए राम का नाम लो। राम बिना दुख कौन हरे। और मेरे लिए माता का प्यार अलम है। जीवन भर कबीर को पढ़ने वाला अब कबीर को जिएगा। जीवन की यही वरड़ी स्थिति है। जब चाहे चली गई तो फिर चिंता कहाँ टिकेगी। और फिर तो मनुआ बेपरवाह, क्या मस्ती है। जिसको कछु नहीं चाहिए वह साहन का सा। ये शहंशाह पर संसार की निगाह नहीं पड़ती। वो देखती है ये शरीर है, बीमार है, अब अधिक नहीं चल चलेगा। मगर वो रुकता कहाँ है। यहाँ जो है सब नई यात्रा की प्रस्थान प्रक्रिया है। ये वंशासी जीर्णानी को त्यागने और नवानी ग्रहणाति के मध्य का सचल परिदृश्य है। परम पावन है। मृत्यु रे तुम श्याम समान। रवि बाबू का श्याम ही मास्टर साहब की माता है। तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। अब तुम्हारा प्यार ही वांछित है। संसार पीछे छूट गया, अब कैसा बंधन है। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में लोग एक गीत गाया करते थे, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। और अब लगता है उसी गीत की अंतिम पंक्तियों को ये जी रहे हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे जीने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं ही सारा बंधन तोड़ चले। कहाँ चले। माता का प्यार पाने के लिए उनकी गोद में, मगर वो तो बहुत बहुत पीछे छूट गए। जन्मदात्री माँ की गोद अब असंभव, संभव है उनकी भारत माता की गोद, प्रकृति माता की गोद। अरे हम भारत माँ से कितने सौभाग्यशाली हैं और हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है कि आदर, प्यार और दुलार से जीवन दाती हमारी माताओं की विस्तृत सूची है। गंगा, गीता, गायत्री और धरती सहित अनेक देवी देवताओं की अधिक पवित्र संज्ञाएं माता शब्द से जुड़ी हैं। जन्मदात्री भौतिक माता से कुछ अधिक ही भावनात्मक संबंध रखती हैं। भौतिक जीवन की माताएं कुमाता भी हो जाती हैं। इस 20वीं-21वीं शताब्दी का आधुनिक दौर इस संदर्भ में बहुत कुख्यात है। परंतु भावात्मक संबंध वाली माताओं का स्नेह कोश सुपुत्र के लिए कभी रिक्त नहीं है। उनका आदर और दान और आशीर्वाद बहुत ही शक्तिशाली होता है। साथ ही अकृत्रिम, सहज और निस्वार्थ भारत माता के प्रति भक्ति, समर्पण और सेवा भाव की तरंगों ने एक तिरंगा इतिहास रच दिया। लिखा सुना नहीं, वो सब आंखों देखा सच है। समस्त भूगोल, इतिहास और पुराण से जुड़ी माताएं जन्मदात्री माँ सहित एक भारत माता के भाव में तब समाहित हो गई थी। वंदे मातरम, क्या पता मास्टर साहब उसी माता की सुधि में अलग जगा रहे हैं। माता बिना आदर कौन करे। हाँ, मैं साक्षी हूँ। मास्टर साहब के जीवन का प्रभात और पूर्वाहन का जीवन, विजयी, विश्व तिरंगा और भारत माता जननी हमारी, उनको शीश झुकाएंगे। जैसे गीतों की गुंजार में रवा हो। सबसे पहले पहल उन्हें एक प्रभात फेरी में देखा था। उनके गांव पर एक बारात में गया था। गर्मी का दिन, सारा गांव आज़ादी के दीवानों का गांव। सुबह लगभग 4 बजे संगीतस्वरों का आकर्षक गीत ध्वनि मेरी मीठी नींद से टकराने लगी। उठकर देखा एक जुलूस है और वह गांव की गलियों में घूमते हुए सड़क पर निकल रहा है। हाथों में चक्रांकित तिरंगा झंडा लिए, दो कतारों में 15-20 लोग हैं। लोगों ने बताया आगे आगे जो दो व्यक्ति हैं, कुछ बड़े बड़े झंडे लिए, एक युवा और प्रौढ़ व्यक्ति है। उनको लोग संत जी कहते हैं। और जो युवक है कॉलेज में पढ़ता है, उसका नाम पता है क्या है? जगदीश। यही था पहला दर्शन। परिचय तो बाद में पुस्तकालय के माध्यम से हुआ। मुझे स्मरण है उस दिन प्रभात फेरी में लोग गा रहे थे, क्या, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। वास्तव में ये उठ जाग वाला तथा उत्तिष्ठित जागृत के प्राक ऋषि आह्वान को नए संदर्भ में ध्वनित करने वाला गीत मास्टर साहब का प्रिय गीत है। अनेक बार इसे उनके मुंह से मैंने सुना भी है। क्या पता जीवन की चढ़ती अवधि का ये राष्ट्र जागरण वाला गीत इस जीवन की उत्तरी संध्या बेला में आत्म जागरण की कोई मनोवैज्ञानिक लहर बनकर कंठ स्वर में फूट पड़ेगा। माता पिता बिना आदर कौन करे।
जन्मदात्री माँ की ममता भारत माता में स्थानांतरित रूपांतरित हो गई हो, ऐसा भाव रूपांतर स्वाभाविक है। उस सेनानी पीढ़ी की भारत माता के प्रति स्वाधीनता और नवजागरण के प्रति समर्पित तथा गहरी सशंकित समय का एक ज्वलन सत्य। आत्म जागरण बनाम राष्ट्र जागरण। गीत की पहली कड़ी का भाव प्रवाह दोनों ओर है। उठ जाग मुशाबिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। किंतु आगे की पंक्तियों की राष्ट्रीय अर्थ में नई व्याख्या होती है। मास्टर साहब कहते गीत में रब का प्रभु का ध्यान करने की बात कही गई। हमारा रब भारत माता है, हम उसी को ध्यान करते हैं। रही बात पाप की, तो हम वासियों ने अपनी फुटमत का गाफिल होने तथा सोए रहने का पाप किया ही है, जिसकी गन्नी हम भुगत रहे हैं। पराधीन बने। भारत माता वंदनीय है। और अगली पंक्ति में जगने, एकजुट होने और कुछ करने का आह्वान, और अंत में कहा गया, जब खेती चिड़िया चुग डारी, फिर पछताए क्या होवत। तो इस जागरूकता मंत्र उठो जागो का राष्ट्रव्यापी मंत्र प्रभात बेला में स्पंदित है। मूल समस्या सो जाने की, इसलिए जगाने के बहुआयामी यत्न चल रहे हैं। कोई भारत माता का भगत भी है और सिंह भी, तो वो क्या करता? जवानों को जगाने के लिए काउंसिल में बम फेंका, फिर फांसी पे चढ़ने जा रहा है तो भारत माता से विदा मांगता। बहुत लोकप्रिय गीत था, विदा कर दो मुझे माता। एक निराला कवि है जिस बात पर तड़प रहा है कि सिंहों की मांद में आया है आसियार, और फिर वही जागो नगपति जागो विशाल। कोई छायावादी कवि प्रसाद रूप में नवजागरण मंत्र फूंक रहा है, बीती विभावरी जागरी। शुरुआत भारतेंदु ने की, डूबत भारत नाथ बेगी अब जागो। उन्होंने परमात्मा को ही पुकार दिया, पुकार सुनी गई। वो परमात्मा आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित होकर गांव के किसानों में नवजागरण का अदम्य ज्वार बन उमड़ रहा है। जगे हैं, जगा भी रहे हैं, और उर्जाग मुसाफिर। प्रभात फेरी की ये श्रृंखला गीत गुंजार से पहुंचती आत्म बलिदान की मंजिल तक। वंदनी माँ को न भूलो, राग में अब मत झूलो, जहां बलि शीस अगणित एक सिर मेरा मिला लो। वंदनी भारत माता स्वतंत्र हुई, परंतु उस त्यागी, बलिदानी और आजादी की दीवानी पीढ़ी पुत्रों की सपने कहाँ पूर्ण हुए। अब तो भारत माता का नाम लेना भी गुनाह है। उस नाम का सारा रोमांच ऊर्टतंत्र के बुलडोजर में चप कर चूर चूर हो गया। समर्पितों में से कुछ कुंठित हो मर खप गए, कुछ पदभ्रष्ट हुए ऐसे कि देश को कांटों से बचाते बचाते फूलों की मालाओं में डूब गए। कुर्सी, कमाई, पार्टी, प्रॉपर्टी और लोकतंत्र बनाम धन पर तंत्र, बाहुबल तंत्र वाले अंधे युग के भ्रष्टाचार भक्त कागज बजा कर नाच रहे हैं। अब हो नाचो बहुत गोपाल, चोर मचावे शोर। तब मास्टर जैसा व्यक्ति अब क्या बोले, किस सोए देश को जगाए। मान ले पुस्तकालय उसका भारत है, अंधेरी रात के बाद प्रकाश को आना ही है। तब भी वो घर लौटी। माता पार देख रही हो, माता बिना आदर कौन करे। माता भूमि है, पुत्रो अहम पृथिव्या, एक शब्द जोड़कर। और इस तरीके से आप देखिए उठ जाग मुशाबिर जो है उपन्यास यहीं पे समाप्त हो जाता है। बाकी कोई क्लास से जुड़ना चाहे तो एक क्लास अपना अभी 9 बजे चलता है, पेड क्लास। बाकी जल्दी आप लोगों को यूजीसी नेट के संबंध में कोई कोर्स आएगा तो देखने को मिलेगा। अपने आप में मेरे पढ़ाने की यही पद्धति है, कंप्लीट कोर्स होगा। बाकी आप कोई भी क्वेरी हो 8765 में मैसेज छोड़ सकते हैं, लेकिन कोई जेन्युइन वो बात हो तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाते। यूजीसी नेट को अगर स्लैब कोई भी कोर्स लॉन्च होता है तो जल्दी आपको सूचना प्राप्त होगी। हाँ, एक चीज़ है कि आप हिंदी और प्राइड जो है उससे जुड़ जाए। हिंदी और प्राइड के नाम से टेलीग्राम में सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। 550 लोग हैं, वहाँ पे जुड़ जाएं, बराबर सूचना आपको मिलती रहेगी। और रही बात जो निबंध में और कुछ भी बच रहा है तो निबंध जल्दी ही आपको करा दिया जाएगा। बाकी चैनल पे बहुत सारी चीज़ें कराई गई हैं। आप नेट टेलीग्राम पे भी जुड़ेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।